जब भी हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं वी आर ऑलवेज नर्वस बिकॉज हमारे सर पे या फिर हमारे दिमाग में हमेशा प्रेशर या फिर स्ट्रेस रहता है। बट बिफोर ऑल दैट, फॉर एनी इंटरव्यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्रैक्टिस। आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर क्या आप प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए। क्या आपको ये पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं इंटरव्यू में। आई एम श्योर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में घूमते हैं एंड यू हैव टू बी नर्वस बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल। नर्वस होना कोई गलत बात नहीं है, बट नर्वस के साथ अनप्रिपेयर्ड रहना दैट इज़ टोटली रॉन्ग। नर्वस है ऑल राइट, बट मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, चाहे वो किसी छोटी कंपनी में हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में। कंपनी डजेंट मैटर, कंपनी मैटर करती है, बट योर इंटरव्यू मैटर्स द मोस्ट। आप किस तरह से प्रिपेयर्ड हैं, किस तरह से आंसर कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे आंसर्स जो आप दे सकते हैं किसी भी इंटरव्यू में, या फिर आप कैसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के लिए। Hello and Namaste. My name is Madhumita Singh and I am an English spoken mentor of Entry. And आज हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएं तो पहला क्वेश्चन नॉर्मली यही होता है, टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। बट ये क्वेश्चन आपको सिर्फ वार्म अप करने के लिए पूछा जाता है। सो यू डोंट हैव टू बी नर्वस बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी टाइम पे नर्वस हो जाते हैं एंड आई एम श्योर वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिकॉज नर्वस होना एक ह्यूमन नेचर है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। बट आप इसका कैसे अच्छे से या फिर कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करें। यू कैन ऑलवेज गिव योर इंट्रोडक्शन एंड ऐसा मोस्टली बहुत बार हो सकता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपकी सीवी पूरी नहीं पढ़ा है, you can always talk new things like give your hobbies, probably talk about what do you like the most and आपने कहाँ पे काम करा है, आपकी employment history के बारे में। You can always start with your name, your family background and आपने कहाँ कहाँ काम करा है and what are your hobbies. That's most important because हर कोई जानना चाहता होगा कि आप काम के अलावा और क्या करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको अपने इंट्रोडक्शन में ये बतानी है कि हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू द कंपनी। आप कैसे इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मोस्टली हम नर्वस हो जाते हैं, विच इज़ व्हाट अट्रैक्टेड यू टू आवर कंपनी। ये क्वेश्चन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको इसमें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें आप अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकते हैं कि आपको कंपनी के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो यू हैव टू मेक श्योर बिफोर यू गो फॉर द इंटरव्यू आप कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर लें, उनकी वैल्यूज़, उनके मिशन या फिर उनके वेबसाइट पे जाके, उनकी सोशल मीडिया चैनल्स पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्टैंड आउट करती है, उसको बहुत अच्छा दिखाती है। दिस इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आंसर कॉन्फिडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, जो कि ये है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ। Now I am sure आपने इंटरव्यू से पहले ये ज़रूर प्रिपेयर करा होगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, एंड अगर नहीं करा है तो यू हैव टू मेक श्योर यू प्रिपेयर कि आपके 2 से 3 ऐसे स्ट्रेंथ जो कि आपके काम में हेल्प करते हैं या फिर कैसे आपकी उस स्ट्रेंथ ने आपकी हेल्प करी है कोई भी काम कंप्लीट करने में।
नाउ लेट्स से कोई भी काम टाइम बाउंड होता है किसी भी कंपनी में, एंड इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट योर वर्क विद इन द डेडलाइन, दैट मीन्स दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज हर कोई ये काम नहीं कर पाता है। आई एम श्योर बहुत लोग कर लेते हैं, बट प्रॉब्ली कुछ लोग नहीं कर पाते। सो ऑलवेज मेक श्योर टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड पॉइंट आउट in such a way that they give a best impression in front of your employer. Now, जब हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, आई एम श्योर उसके साथ ही आपकी वीकनेस आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर योर वीकनेस? एंड इस पे आपको नर्वस नहीं होना है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक योर टाइम, यू हैव टू थिंक कि आपने अपनी स्ट्रेंथ क्या बताई थी। यू जस्ट डोंट हैव टू मेक श्योर कि आप अगर अपनी स्ट्रेंथ बताएं, यू डोंट हैव टू से आई एम अ परफेक्शनिस्ट। कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता है। एंड द सेम वे जब आप अपनी वीकनेस बताते हैं तो कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत लाउजी हो या फिर अपना काम टाइम पे ना करते हो। आपको अपनी वीकनेस इस वे में बतानी है दैट यू नो even though that is your weakness, you are trying to work on your weakness, because कोई भी employer ये ज़रूर जानता है कि हर इंसान के पास weakness होती है, हर किसी की कोई weakness होती है, but क्या हम उस weakness पे काम कर रहे हैं? Let's say अगर मैं बहुत रोती हूँ तो क्या मैं उसको improve करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं ऑफिस में कोई मुझे डांट देगा तो मैं रोने लग जाऊँगी? कोई भी एम्प्लॉयर ये सुन के ऑब्वियस ही बात है खुश तो नहीं होने वाला है। ही विल डेफिनेटली थिंक अबाउट ऑप्शंस। अगर आप अच्छे से भी आंसर कर रहे होंगे तो भी किसी एम्प्लॉयर को रोती हुई लड़की तो नहीं चाहिए होगी। सो इवन इफ आई क्राई, आई हैव टू मेक श्योर मैं ये आंसर करूँ कि आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि मुझे ज़्यादा बुरा ना लगे, एंड आई टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू स्टे काम, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉयर आपकी नर्वसनेस देखना नहीं चाहता है। दे वॉन्ट टू सी हाउ कॉन्फिडेंट यू कैन बी इन एनी इंटरव्यू और इन एनी गिवन सिचुएशन। यू हैव टू मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप 100% सब कुछ एकदम परफेक्ट बोले। यू कैन मेक मिस्टेक्स व्हाइल इंटरव्यू, एंड अगर आप मिस्टेक भी करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर टू अपोलोजाइज फॉर दैट। इट्स ऑलवेज गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली दिस, दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? लेट्स से मैं बहुत ही एंट्री लेवल पे किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रही हूँ, एंड अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया एंड मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट इमेजिन कर रही हूँ 5 साल के बाद, दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक। यू हैव टू मेक श्योर दैट योर गोल इज़ रियलिस्टिक, बिकॉज कोई भी आपसे ये नहीं जानना चाहता है कि आप एग्जैक्टली बनना क्या चाहते हो। दे वॉन्ट टू सी वॉट इज़ योर गोल एंड हाउ रियलिस्टिक यू आर विथ योर करियर। ना कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये ज़रूर जानना चाहेगा कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, या फिर उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है आप पे। तो कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ये डेफिनेटली पूछेगा कि कैन यू टेल अ सिचुएशन वेर इन इट वॉज चैलेंजिंग फॉर यू but you still try to give your best, or how did you manage in that situation? So आपको पैनिक नहीं करना है। You have to make sure you think about this before going for an interview. You have to prepare yourself. आपको ये make sure करना है कि आप इसको एक opportunity की तरह लो and use the CAR method: context, action and result. This is the CAR method. इसमें आपको make sure करना है that you give an example कि किस situation को आपको challenging लगी थी, and उसमें आपने क्या action लिया था या फिर आपने उसमें कैसे perform करा, and R is result, क्या outcome आया था, क्या वो अच्छा था या फिर क्या वो बुरा था, या फिर क्या आप उसके साथ cope up कर पाए।
Just make sure you stay honest. That's what is more important. What are the most important thing that you are looking for in your next role? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. You have to make sure you stay calm because ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. You have to talk about your skills. आपके पास कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो कि उस कंपनी के काम से रिलेटेड हो. कोई भी ऐसा स्किल जो कि आपके पास एक्सीडिंगली बहुत अच्छा हो. Now let's say I am very flexible, all right, with time or with my work environment, anything. तो अगर मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, I'll make sure I'll talk about that point in detail and always make sure कि आप कोई भी फीचर के बारे में बात करें, कोई भी स्किल के बारे में बात करें, you have to make sure that you are able to relate that skill with how it is relevant to that interview या फिर उस कंपनी से रिलेटेड कैसे है वो स्किल. You have to make sure every answer you give, it should have a relevance with the interview you are giving. हमारा next question है, why are you leaving your current job? या फिर why did you leave your previous company? Now इसमें एम्प्लॉयर आपसे ये नहीं जानना चाहता है कि आप एग्जैक्टली वो कंपनी क्यों लीव करी है, या फिर आप अगर ऑनेस्ट हैं यू कैन ऑलवेज टेल देम द रीज़न. बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कभी भी अपनी प्रीवियस कंपनी की बुराई ना करें. यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी भी कंपनी की बुराई ना करें अपने इंटरव्यू में, बिकॉज अगर आपने ये करा तो जो एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा. बिकॉज अगर आप पहली कंपनीज की बुराई कर सकते हैं, देन डेफिनेटली अगर आपको इस कंपनी में हायर करा तो आप इस कंपनी की भी बुराई आगे जाके कर सकते हैं. Don't give them an option. You have to make sure कि आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बोलें. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर करियर चेंज या फिर आप अगर अपनी पर्सनल ग्रोथ देख रहे हैं, दैट्स द रीज़न वाई वी लीव अ कंपनी, या फिर कोई भी रीज़न हो कंपनी छोड़ने का, ऑलवेज मेक श्योर टू टॉक पॉजिटिव थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट ट्रिकी, बट स्टिल यू डोंट हैव टू पैनिक. इट कैन बी what is your salary expectation या फिर what are your salary expectations. तो आप इसमें पैनिक नहीं कर सकते because this is a very important question. You have to make sure आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं आप पहले से ही इस पर रिसर्च कर लें कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, what are the pay out that the company will probably give for that role, या फिर क्या उसकी पे हो सकती है. एंड जस्ट डोंट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऐसे बोल दें जो कि कंपनी आपको ऑफर ही ना करें. यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ योर स्किल, या फिर आपके पास ऐसा क्या है कि कंपनी आपको उतना पे करे. Alright, because a company always pays more than enough to any employee. They always want to make sure that you are comfortable in any job you apply for or for any role you apply for. तो कोई भी कंपनी आपके कैलिबर के हिसाब से ही आपको पे करती है, उससे ना कम उससे ना ज़्यादा. बट आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी फुलफिल कर सके. लेट्स से अगर आपकी लास्ट राउंड सैलरी 4 लाख है एंड यू डायरेक्टली से 10 लाख, देन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. एंड अगर वो पॉसिबल है भी, यू नीड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि आपकी न्यू कंपनी आपको वो ऑफर पे सिलेक्ट कर ले. So do not mention any particular amount which will sound negative. Always make sure to think and then answer for any kind of salary. Now last question ये हो सकता है because कोई भी एम्प्लॉयर हमेशा ये जानना चाहेगा कि आप कितना अटेंटिव हैं किसी इंटरव्यू में. सो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे एम्प्लॉयर पूछ सकता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. अगर एम्प्लॉयर आपसे ये पूछ रहा है, always make sure that you are attentive throughout your interview, because interview के टाइम पे mostly employers आपको बहुत सारे questions के आंसर दे देते हैं. So you have to make sure आप कोई भी question repeat ना करें जिसके आंसर already आपको मिल चुके हैं. You have to think, take your time, think, and already आपको इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि अगर आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ आंसर्स नहीं मिले,
then you can definitely ask those questions at the end, probably related to the work, जो कि mostly आपको explain कर दिया जाता है. But even if you have any doubts which were not cleared, you can definitely ask those questions. But always remember, आप किसी भी interview में रहें, most importantly, everyone who takes your interview, they check your behavior, they check the way you talk, they check your confidence level, they check how often you smile, they check how often you get nervous, they check your body language, they check everything. So you have to make sure कि आप काम रहें. The most important thing, इन सब का सिर्फ एक ही solution है, आपको काम रहना है. आपको भले कोई क्वेश्चन ना आए या फिर उस पर आप कॉन्फिडेंट ना हो अंदर से, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसका आंसर कॉन्फिडेंटली दें, बिकॉज कोई भी आपसे 100% करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता है. दे जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर विथ एवरी क्वेश्चन. नाउ आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे सजेशंस and questions honge. You can definitely ask all of that in the comment section.